मैं आज आपको नए पंजीकरण के बारे में बताऊंगा जो लोग लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं। कैसे होगा नया रजिस्ट्रेशन, इसको मैं बताऊंगा। ध्यान से मेरी वीडियो देखना। ये ऊपर मैंने जो लिखा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रुपये 2000 पाने के लिए नया पंजीकरण कैसे करें। जो इसमें हेडिंग में बताऊं उसको ध्यान से देखना और मैं आराम आराम से आपको समझाऊंगा। क्या करना होगा। सबसे पहले नया पंजीकरण के लिए सबसे पहले किसान की फार्मर रजिस्ट्री होना चाहिए। अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं है तो पंजीकरण नया नहीं होगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरा क्या है, अब फार्मर रजिस्ट्री के बनाने के लिए क्या करना होगा। फार्मर रजिस्ट्री कैसे बनवाएं। ग्राम पंचायत सहायक होते हैं, उनके द्वारा बनाई जाती है। हमारे कृषि विभाग के फील्ड के कर्मचारी होते हैं, उनके द्वारा बनाई जाती है। अगर आप लोग इनसे नहीं बनवाते हैं तो जनसेवा केंद्र द्वारा बनाई जाती है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गया। अब अगला बता रहा हूँ। जब आपकी फार्मर रजिस्ट्री बन जाए तो तीसरा हेडिंग ये है, नया पंजीकरण कराने के लिए क्या लेकर जाना होगा। आधार कार्ड, खतौनी और माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की फ़ोटो स्टेट लेकर जाना होगा, क्योंकि आपके नाम जो ज़मीन आई है वो मृत्यु के बाद विरासत में आई है, इसलिए लेकर जाना होगा। जितने भी नए पंजीकरण हो रहे हैं वे सब विरासत के आधार पर या जिसके ज़मीन 1/2/2019 से पहले नाम है उनके हो रहे हैं। अगर 1/2/2019 के बाद जिस किसान भाई ने ज़मीन खरीदी है वो पंजीकरण नहीं कराए, नहीं तो पैसे भी बेकार जाएंगे। बार बार रिजेक्ट मारा जाएगा कि तहसील से, कभी डिस्ट्रिक्ट से, कभी स्टेट से, उसका पैसा नहीं आएगा। अगर आपका पंजीकरण हो जाता है जनसेवा केंद्र से तो मैंने नीचे लिखा है ये कराने के बाद अब क्या करना होगा, वो देखें। ये लिखा है मैंने ऊपर, क्या करोगे। वो चीज़ कराने के बाद आपके जो गांव के संबंधित लेखपाल होते हैं उनसे अपने कागज़ को सत्यापन कराना होगा। खतौनी, आधार की फ़ोटो स्टेट, माता पिता की फ़ोटो स्टेट ले जाकर लेखपाल जब सत्यापन कर देगा, सत्यापन करने के बाद तहसील से पास कराना होगा, क्योंकि जब तक आप तहसील से पास नहीं कराएंगे वो पेंडिंग ही रहेगा। कई लोगों के व्हाट्सएप आते हैं, सर मेरा तहसील पर पेंडिंग है। तो तहसील वालों को कोई सपने थोड़ी आ रहे हैं कि आगे बढ़ा दें। भैया आप जाइए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, वहाँ से पास कराइए बहुत ईजी तरीके से। फिर जब तहसील से पास करा लें तो आपको कार्यालय और कृषि निदेशक जनपद स्तर पर जाना होगा। ये कार्यालय और कृषि निदेशक क्या है, ये हेड ऑफिस है। कभी कभी लोग जिला कृषि अधिकारी के चले जाते हैं, भूमि संरक्षण चले जाते हैं, पीपी ऑफिस चले जाते हैं। आपको वहीं जाना है, कार्यालय और कृषि निदेशक जनपद स्तर पर जाना होगा। क्या लेकर जाना हो, जो आपने नए रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट लगाए हैं, खतौनी, आधार कार्ड और अपने माता पिता में से किसी एक की छायाप्रति लेकर जाना होगा। इस तरह आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाती है। नया रजिस्ट्रेशन कैसे होगा मैं अब आपको लाइव दिखाता हूँ। ये पीएम किसान पोर्टल है, आम पोर्टल है, कोई भी कर सकता है। यहाँ ही लिखा हुआ है नया फार्मर रजिस्ट्रेशन। अब इसमें दिखाता हूँ। यहाँ आप उस किसान का आधार डालेंगे जिस किसान का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और जिस स्टेट का है, और जो आधार में मोबाइल है वो नंबर डालेंगे, क्योंकि आधार बेस इसमें वो चलेगा मोबाइल नंबर। आप जिस स्टेट के हैं वो स्टेट भर देंगे। ये कैप्चर है, कैप्चर लेंगे, कैप्चर जो भी शो करे वो कैप्चर भरेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो जो आधार बेस मोबाइल है उस पर ओटीपी जाएगा। अभी फिर से मैं दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि जब बार बार समस्या होती है। इसे कई बार ट्राई करना होता है, कभी कभी साइट समस्या पैदा करती है इसलिए नहीं होता है। फिर ये गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे,
फिर ये कैप्चर फिर मैंने गलत भर दिया है, फिर मैं ट्राई करता हूँ। फिर गलत भर गया, फिर से कभी कभी समस्या बहुत आती है नया रजिस्ट्रेशन करने में। यहाँ क्लिक करेंगे, फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आई है, अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनी, ये लिखा है योर फार्मर आईडी नॉट जनरेटेड, डू यू वांट टू डाउनलोड द प्रोसेस ऑफ फार्मर आईडी क्रिएशन। जब तक आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनेगी, नया पंजीकरण नहीं होगा। फार्मर रजिस्ट्री बन जाएगी, उसके 10 दिन बाद ये प्रक्रिया करना, तब आपकी नया पंजीकरण होगा और आप 2000 रुपया प्राप्त करने वाले लाभार्थी बनेंगे, जो मोदी जी द्वारा किसानों का सम्मान किया जाता है। और नई मेरी वीडियो देखने के लिए बने रहे। मैं आप लोगों का बहुत इजी तरीके से समझाता हूं, जो भी मेरी वीडियो देखेगा उसे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से इजी तरीके से सीख जाएगा। मैंने ये आपको यहाँ ऊपर बता ही दिया था सबसे पहले पेज पे कि नया पंजीकरण कराने के लिए सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्री होना आवश्यक है। अगर ये चीज़ नहीं है फार्मर रजिस्ट्री तो नहीं होगा। कैसे बनेगी ये चीज़ मैंने समझा दिया। फिर कहाँ जाना होगा, कहाँ से सत्यापन कराना होगा, ये मैंने बता दिया। जो आपके संबंधित लेखपाल है उनसे सत्यापन होगा, फिर तहसील से पास कराकर आपको कार्यालय से कृषि निदेशक से पास कराना होगा। इस तरह आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाती है और आप 2000 रुपये प्राप्त करने वाले लाभार्थी बन जाते हैं। ठीक है, राम राम।